बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़्रेंच फ्राइज़ खाना किसे पसंद नहीं होता। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, फ़्रेंच फ्राइज़ आपके सामने आ जाए तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको पकाने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है, यानी पहले इसकी कटिंग और फिर फ्राइंग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त तरकीब लेके आई जाए जिस पर अमल करके आप फ़्रेंच फ्राइज़ आज तैयार कर लें और पूरा साल इसे इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकें। इसके बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको तरद्दुद की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस आप बनाकर इसे रख लेंगे और जब जी चाहेगा हस्बे ज़रूरत निकाल कर फ्राई कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलें ये ज़बरदस्त सी तरकीब स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ को पसंद करें तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप ये फ़्रेंच फ्राइज़ बनाकर सेव कर सकते हैं और जब जी चाहे इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स भी दूंगी, इसलिए आपने सारी वीडियो को ध्यान से देखना है और कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के कुछ और नुस्खे भी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से फ्राइज़ की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छे क्वालिटी के आलू ले लेने हैं। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आलू सख्त होने चाहिए। नरम आलूओं के आपने कभी भी फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाने। आलूओं को धोने के बाद आपने उसके इस तरीके से मोटे मोटे छिलके काटने हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से छिलके काटें या फिर पीलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने छिलके उतार लिए हैं और आलू बिल्कुल साफ़ हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है इस पे किसी किस्म की मिट्टी ना लगी हुई हो। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए मैं कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तेज़ छुरी का इस्तेमाल करें ताकि आलू बहुत फाइन कटें। ये देखिए, इस तरीके से आलू को आपने कटिंग बोर्ड पर रख देना है और उसके स्लाइस काटने हैं। अब आपने ये देखना है कि आप किस साइज़ के फ्राइज़ बनाना चाहते हैं। अगर तो आप पतले फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसकी बारीक बारीक पोर्शंस काटेंगे और अगर आप मोटे फ्राइज़ बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसके ज़रा मोटे साइज़ के टुकड़े काटेंगे। ये अब आपकी अपनी पसंद पर है। अगर कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कुछ इस तरीके से इसके स्लाइसेस काटें, लेकिन हाथ बचाकर कहीं आपके हाथों पर कट ना लग जाए, इसलिए आपने बहुत एहतियात करनी है। ये देखिए, मैंने दो तरह से स्लाइसेस इसके कर लिए हैं, कुछ मोटे और कुछ पतले, ताकि आपको मैं बता सकूं कि किस तरीके से आपने इन फ्राइज़ को बनाना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो फ्राइज़ बनाते हैं उनको डायरेक्ट फ्रीज़ कर देते हैं, जिससे जब वो उसको फ्राई करते हैं तो वो काले हो जाते हैं या फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे ना तो फ्राइज़ काले होंगे और ना ही सॉफ्ट होंगे, बल्कि बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे आपने अभी अभी फ्रेश आलू काट कर फ्राइज़ तैयार किए हैं। इसलिए आपने सारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब ये देखिए, इस तरीके से आप इसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट लें। काटने के बाद आपने उस तरीके से इसके फ्राइज़ भी काट लेने हैं। ये देखिए, मैंने बड़े आलूओं का इस्तेमाल किया था और लंबे लंबे फ्राइज़ मैंने काट लिए हैं। इस तरह से ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं और इनका थोड़ा सा जायका भी बेहतर हो जाता है। फ्राइज़ काटने के बाद आप एक पैन में पानी उबलने के लिए रख दें। पैन का साइज़ आलूओं के मुताबिक होना चाहिए, यानी जितनी मिकदार में आपने आलू काटे हैं उसी हिसाब से कोई बड़ा पैन ले लें। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और इस पानी को उबलने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे जब पानी उबलने लगेगा। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर पानी को उबलने दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें आपने हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद इसे चम्मच से मिक्स करें और उसके बाद इसमें हम फ्राइज़ डाल देंगे। ये देखिए, पानी उबलना शुरू हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम हाई है। अब मैं इसमें ये फ्राइज़ डाल रही हूँ। हाथ बचाकर डालें। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से इसके अंदर फ्राइज़ डाले तो पानी के छींटे आपके हाथ को जला सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा फासला रखकर आपने बहुत ध्यान से फ्राइज़ इस पानी में डालने हैं।
थोड़ा थोड़े करके सारे फ्राइज़ इस पानी में डाल दें और इसको पकने दें। अब आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपने इन फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, क्योंकि आलू बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं। इसलिए आपने तेज़ फ्लेम पर इसको बामुश्किल 1 मिनट से भी कम टाइम देना है। जब आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक झाग सा आ गया है, तो आपने इसका पानी रिमूव कर देना है। ये देखें, इसके ऊपर झाग सा आ गया है। अब आप किसी चम्मच या स्ट्रेनर की मदद से इसको हल्का सा हिला लें, ताकि आलू अच्छे तरीके से चारों तरफ से हिल जाएं और इसके अंदर जो झाग है वो उसके ऊपर आ जाए। ये देखें, मैंने सारे आलूओं को हिला लिया है और बस अब मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दूंगी और इसे किसी छलनी में डाल दूंगी। ये देखिए, सारा पानी मैंने फेंक दिया है और इसे छलनी में डाल दिया है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि या तो आप इसे किसी ट्रे पर बिछा दें या फिर इसी छलनी में रहने दें और इसे खुश्क होने दें। आप पंखे के नीचे भी इसे रख सकते हैं या किसी खुली हवा में। ये देखिए, मैंने छलनी में से निकाल लिए हैं आलू और आप देख सकते हैं कि आलू काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। अब आपने जिस बात का बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि आलूओं में किसी किस्म की नमी ना हो, यानी इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। आप तकरीबन 15 मिनट तक ज़रूर आलूओं को खुली हवा में या पंखे में रखें, ताकि इसका पानी निकल जाए। उसके बाद ही आप इसे किसी बड़ी प्लेट या ट्रे में रखें। उसके बाद आप इसे किसी कपड़े या टिश्यू की मदद से इस तरीके से हल्के हाथ से प्रेस करें कि जिसमें थोड़ा सा भी अगर पानी रह गया है या नमी रह गई है वो भी निकल जाए, क्योंकि अगर इसमें हल्की सी भी नमी रह गई तो ये आलू ख़राब हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने टिश्यू की मदद से सारे आलू बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ मज़ीद चीज़ें डालेंगे जिससे ये आलू बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसमें आपने डालना है हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर हर स्टोर पर बआसानी मिल जाता है और बहुत कम कीमत में अवेलेबल होता है। ये साशे में भी मिलता है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के अलावा अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने हल्के हाथ से इन सारे आलूओं को मिक्स करना है, यानी कि इन फ्राइज़ के ऊपर इन दोनों चीज़ों की कोटिंग हो जाए। गार्लिक पाउडर और कॉर्नफ्लावर अच्छे तरीके से इसके ऊपर लिपट जाएं। आलू क्योंकि नरम हो जाते हैं, इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करना है। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, वरना इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, कॉर्नफ्लावर इसके ऊपर अच्छे तरीके से लिपट चुका है और इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग भी हो चुकी है। अब हमारा ये फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। रमज़ान के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर वैसे भी बच्चों को लंच में देने के लिए भी फ्राइज़ इस तरीके से तैयार करके छोटे छोटे एयर टाइट जार्स में रखें। ये देखिए, मेरे पास एक प्लास्टिक का जार है जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जार में भी किसी किस्म की कोई नमी या पानी ना हो, वरना ये फ्राइज़ ख़राब हो सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्सेस में ये फ्राइज़ बनाकर रख लें और जब भी आपने इस्तेमाल करना हो ऑयल गर्म करें और उसके बाद आप ये फ्राइज़ बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर में जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसके अंदर भी ये फ्राइज़ रख सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एयर बिल्कुल ना जाए। जब अगर पॉलीथीन बैग में आप ये रखें तो उसे अच्छे तरीके से ऊपर से टाइट बंद कर दें, यानी कि उसमें कोई नॉट लगा दें। इसी तरह ये जो एयर टाइट जार्स हैं इनको भी चारों तरफ से आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना जाए। अब ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें एयर फ्रायर में भी तैयार किया जा सकता है। जो मेथड मैंने आपको बताया है, आपने इस पर 100% इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आप देखेंगे कि ये फ्रेंच फ्राइज़ कितने बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। ना तो ये सॉफ्ट होंगे, ना ही काले होंगे और ना ही मुरझाए हुए होंगे। ये बिल्कुल ऐसे बनेंगे जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं।
क्रिस्पी क्रंची फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, जैसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कोई मेहमान आए उनको भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अफ्तारी में तो हर कोई इसे खाना पसंद करता है, तो रमज़ान के मौसम में भी आप इसको तैयार करके रख सकते हैं। बेहतरीन किस्म के ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। आपने इनको ज़रूर बनाना है, अपने फ्रीज़र में बनाकर इसको रख लें और ये 1 साल तक बड़े आराम से इस्तेमाल में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको बार-बार खोला तो इसमें एयर चली जाएगी, इसलिए मैं आपको मशवरा दूँगी कि इसे छोटे-छोटे पैकेट्स या इस तरह से छोटे-छोटे एयर टाइट जार्स में आप रखें या बॉक्सेस में रखें, ताकि इनको बार-बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ उतने ही बॉक्सेस या पैकेट्स तैयार करें जितनी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से इसमें बार-बार एयर भी नहीं जाएगी और इनका जायका भी नहीं ख़राब होगा। और अगर आपको लगे कि इसमें नमक कम है तो ऊपर से आप इसके ऊपर नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, या इसे केचप के साथ सर्व कीजिएगा, या फिर इसे आप किसी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म के फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, जिन्हें आप आज बनाएंगे और पूरा साल इत्मीनान से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये बताया हुआ तरीका बेहद पसंद आएगा। आप मेरे इस बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए ये फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करें और अपने फ्रीज़र में सेव करें, या फिर एयर फ्रायर में इनको तैयार करें, या फिर कुकिंग ऑयल में। बेहतर तो यही है कि आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे कुकिंग ऑयल में तैयार करें, लेकिन कोशिश करें कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करें। इसे आप बहुत ज़्यादा डीप फ्राई ना कीजिए, हल्के से फ्राई करें और ज़बरदस्त किस्म के फ़्राइज़ ख़ुद भी इंजॉय करें और घर वालों को भी सर्व करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मेथड पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।